तो स्वागत है किरण पार मेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में हम भौतिक विज्ञान का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका भौतिक विज्ञान का हम कुछ सवाल जो है आपके सामने लेकर के आए हैं। तो इसका आंसर भी आप लोग को दिखेगा, लेकिन इसका आंसर कैसे हुआ या किस कंडीशन से हुआ इसके बारे में हम बताएंगे। तो इससे एग्ज़ाम में ये फ़ायदा होगा कि आपको इसका कैलकुलेशन याद रहेगा, तो बनाने में सावधानी होगी। तो पहला प्रश्न ये है, पहला प्रश्न कि पारभासी वे वस्तुएं हैं जिनके आर पार हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। पारभासी मतलब देख सकते हैं। जैसे पर्दा के पीछे से अगर हम देखते हैं, पर्दा के अगर पीछे से हम आँख लगा कर देखते हैं तो क्या करते हैं, उसको देख सकते हैं, आगे वाली वस्तुओं को हम देख सकते हैं, लेकिन उसको स्पष्ट रूप से हम देख नहीं सकते। तो यही होता है पारभासी। दूसरा नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। दाब को कम करने पर क्या होता है, इसका जो वायुमंडलीय दाब है, जल 100 से डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। दाब को कम करने पर क्या होगा, यह कम ताप पर उबलेगा। जैसे दाब को अगर हम कम करेंगे, जैसे पहाड़ों पर जाते हैं तो इसका वायुमंडलीय दाब ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, वो देर से खौलता है, वो या जो खाना पकाते हैं वो देर से पकता है। तो इसके कारण ये है कि अगर ताप कम करेंगे, अगर यह दाब कम करेंगे तो ताप भी कम ताप पर भी उबलेगा। इसका दोनों रीज़न यही है। ठीक है। एक पतला तार जो बल्ब को प्रकाश देता है कहलाता है क्या। तो जो बल्ब में एक पतला तार जो होता है, ये किस चीज़ का, फिलामेंट तंतु उसको बोलते हैं। ये बल्ब में दिखे होंगे 10 रुपये वाला बल्ब जो होता है 100 वाट का, तो 100 वाट वाला बल्ब में एक फिलामेंट रहता है तंतु, वो टंगस्टन का बना हुआ रहता है। तो इससे आपके प्रश्न आ सकते हैं, ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा संभव नहीं है। डिस्ट धारा संभव नहीं है, डिस्ट धारा ट्रांसफार्मर में डिस्ट धारा संभव नहीं है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने पर का कारण क्या है। पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति का चोट लगने का कारण क्या है। अगर आदमी इस डायरेक्शन में, ये पत्थर है और पत्थर में इस डायरेक्शन में आदमी ये जा रहा है, तो ये तो स्थिर है, तो ये क्या करता है कि इसमें ठोकर मारता है, तो इसकी विपरीत प्रतिक्रिया ये क्या देते हैं, पत्थर देती है। तो पत्थर यही विपरीत प्रतिक्रिया दे करके इसी कारण क्या होता है, उसको चोट महसूस होती है। अगला प्रश्न क्या है, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है तो व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। जो पैराशूट नीचे आता है उसका व्यक्ति का चोट लगने का कारण यही होता है। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका जाता है। पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले। जैसे पैराशूट ऊपर नीचे धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका जाता है। पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पैराशूट यहाँ पे जो ऊपर से फेंका जाता है जबकि ऊंचाई बहुत सी ऊंचाई होती है, और पत्थर जो है नीचे गिरता है। पत्थर में ग्रेविटेशनल फोर्स वो जल्दी पहुंचता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है कि वो चोट लगने की संभावना जो है पत्थर से वो तेज़ी से ऊपर से आती है और वो चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। छठा नंबर प्रश्न, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका कारण गलनांक कम हो। तो क्या होता है कि घरेलू जो उपकरण होते हैं, प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज जो होता है वो क्या होता है कि कम गलनांक, जैसे उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जैसे एक वोल्टेज पे फिट किया हुआ रहता है। जो फ्यूज होता है एक वोल्टेज पे फ्यूज रहता है। इसमें देखिएगा एक पतला सा तार रहता है, एकदम पतला सा तार, तो पतला सा तार रहता है, वो उसमें सेट किया हुआ रहता है एक वोल्टेज पे, एक टाइम ड्यूरेशन पे उसको फिट किया हुआ रहता है कि अगर 240 वोल्ट से अगर ज़्यादा होगा तो वो फ्यूज नहीं रहेगा, ये होगा, वो फ्यूज ख़त्म, मतलब कि ख़राब हो जाएगा, उसका तार जो है गल जाएगा। तो यही होता है कि घरेलू उपकरण से बचने के लिए क्या किया जाता है, प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज लगाई जाती है।
ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम दूजा है नर्म लोहा। ये तो आप लोग को ये पता ही होगा। देखिए आगे प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर में निम्नलिखित में से किस चीज़ के समीप न रखना जाना चाहिए। जो टेप रिकॉर्डर है किस चीज़ के समीप नहीं रखना चाहिए, तो चुंबक के समीप नहीं रखना चाहिए। टेप रिकॉर्डर को चुंबक के समीप अगर रखेंगे तो क्या होगा कि उसका जो रिकॉर्डिंग एक्यूरेसी जो होगी इसका मेन यही कारण है कि जो भी हम अगर चुंबक के टेप रिकॉर्डर के अगर सामने अगर रखते हैं तो उसमें टेप रिकॉर्डर में भी चुंबक होती है, और इधर अगर चुंबक के नज़दीक रहते हैं तो उसका ट्रैक्शन पावर जो है वो अच्छा से कैच नहीं कर पाता। जो डबल नॉर्थ पोल साउथ पोल का यही डिफरेंस आ जाता है। चलिए आगे, जब चुंबक किसी पिंड को विराम से छोड़ा जाता है तो गति होती है क्या, एक समान त्वरित होती है। इसका गति जो होता है एक समान त्वरित होती है। चलिए, नीचे दिए गए कथनों में से न्यूटन के गति के नियम के तीसरे नियम का विषय में कौन कौन सा कथन सही है। ये प्रश्न जो है हम लिखने का कारण यही बचा है। एक क्रिया व वर्ती क्रिया, जो तीसरा नियम क्या है कि झूला अगर आप झूलते हैं तो प्रत्येक क्रिया का बराबर विपरीत प्रतिक्रिया देती है, तो यही होता है ये तीसरा नियम। जब एक कार क्षैतिज सड़क पर वृत्तीय मोड़ रही है तब उसका केंद्रीय बल निम्न में से किससे प्राप्त होता है, तो घर्षण से। क्या होता है, घर्षण से उसका जो अपकेंद्रीय बल होता है वो घर्षण से प्राप्त होता है। तो आज के वीडियो में आपको ये सब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है उसके लिए आप जड़ से जुड़े रहें, VVI जो क्वेश्चन है जुड़े रहें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।